आज का टॉपिक है द लीफ। पत्ती के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। आपने नॉर्मली देखा है कि प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज रूट और एक एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में अपने आता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अगर हम लीफ की साइंटिफिक डेफिनेशन या बॉटनिकल डेफिनेशन देखें तो लीफ क्या है? लीफ स्टेम और ब्रांचेस की पर संधियों या नोड पे लगने वाली एक लेटरल आउटग्रोथ है। लीफ हमेशा एक्रोपेटल कर्व में लगती है, मतलब नीचे बड़ी और ऊपर इनका साइज छोटा होता जाता है। हमेशा आप देखेंगे लीफ के कक्ष में एक छोटी सी बड होती है, इसको एक्सिलरी बड या हिंदी में कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये आगे जाके ब्रांच में या फ्लावर में डेवलप होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले हमने देखा बेसिकली लीफ क्या है, फिर लीफ किस तरह से स्टेम पे लगती है। तो इसको पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी कहते हैं। ये तीन तरह की होती है। कॉलाइन, रेमल एंड रेडिकल। कॉलाइन में लीफ सिर्फ तने पे लगती है, जैसे कि आप देखते हैं खजूर में या ताड़ में। रेमल में मुख्य अक्ष पे भी लीफ लगी होती है और ब्रांचेस पे भी लगी होती है। इसको कहते हैं कॉलाइन एंड रेमल। कॉलाइन मतलब सिर्फ स्टेम पे लगी हुई, रेमल मतलब ब्रांचेस पे लगी हुई, और क्योंकि यहाँ स्टेम और ब्रांचेस दोनों पे लगी हुई है और दैट इज दिस इज कॉल्ड कॉलाइन एंड रेमल। तीसरी तरह की लीव्स होती है रेडिकल, जैसे कि आप गाजर या मूली में देखते हैं। इसमें तना बहुत छोटा होता है, संघनित होता है और सारी की सारी लीफ एक गुच्छे से निकलती है। ये एक तरह का पर्ण विन्यास हुआ। फिलोटैक्सी एक और प्रकार की होती है। ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और रोल। ऑल्टरनेट में जैसे कि गुड़हल में देखते हैं, एक नोट पे एक लीफ, दूसरी नोट पे दूसरी लीफ, इस तरह से एकांतर क्रम में लीव्स लगी हुई होती हैं। ऑपोजिट में एक नोट पे दो लीव्स लगते हैं। सम्मुख या ऑपोजिट, ये भी दो तरह की होती है। एक तो ऑपोजिट ओवरलैपिंग, जिसमें लीव्स एक के ऊपर एक होती है। दूसरी होती है ऑपोजिट डेकासेट, जैसा कि आप आंकड़े या कैलोट्रोपिस में देखते हैं। इसमें एक लीफ इस तरह से होती है, दूसरी इसके राइट एंगल बनाती हुई होती है, इसके 90 डिग्री के एंगल होती है। तीसरी होती है रोल लीफ या चक्र में विन्यासित होती है, जैसा कि हम नीलियम में, कनेर में देखते हैं। एक नोट पे 3 से लेके 6-7 तक लीव्स हो सकती है। नीलियम में, एलिस्टमॉन में इस तरह के चक्र में विन्यासित लीव्स को कहते हैं रोल। चीज हुई, एक तो अपन लीफ क्या होती है, लीफ की डेफिनेशन। लीफ वह लेटरल आउटग्रोथ है, पार्श्व उधर वृद्धि है, जो कि स्टेम और ब्रांचेस की कक्ष नोड से निकलती है, पर्व से निकलती है। दूसरा है फिलोटैक्सी, लीफ का विन्यास किस प्रकार का होता है, कॉलाइन, कॉलाइन एंड रेमल और रेडिकल। तीसरा है इस फिलोटैक्सी में लीव्स किस तरह से लगी हुई होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, ऑपोजिट में भी दूसरे दो तरह का होता है, ऑपोजिट डेकासेट एंड ओवरलैपिंग। तीसरा है रोल्ड में। फिर हम आते हैं लीफ के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। लीफ के 3 पार्ट होते हैं। लीफ बेस, पेट्यूल और लेमाइन। 3 पार्ट है इसके लीफ के, लीफ बेस, पेट्यूल या पर्णग्रंथ और लेमाइना या पर्णफलक, जो कि लीफ का मुख्य पार्ट होता है। लीफ बेस वो पार्ट होता है जहाँ पे कि ब्रांच पे या स्टेम पे लगी हुई होती है। ये या तो इस तरह से सीधा लगा होता है, या आप पीपल में देखते हैं थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इसको कहते हैं पल्विनस। तीसरा जो होता है, अब लीफ में एक और बात आएगी, जैसे कैलोट्रोपिस में होता है, जो पर्णफलक होता है, लेमाइना होता है, थोड़ा सा इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें भी फिर 2 तरह की लीफ होती है। एक तो इसमें छोटा सा पेट्यूल होता है, वो कहलाती है पेट्यूलेट, और कुछ लीव्स जैसे कि अपनी कैलोट्रोपिस में देखा सीधे ही ब्रांच में लगी होती है, इस लीफ को कहते हैं सेसाइल।
तो सबसे पहले लीफ बेस, जहाँ पे कि लीफ का पिट्यूल लगता है, फिर ऐसी लीफ जिसमें कि पिट्यूल होता है वो कहलाती है पिट्यूलेट, और जिनमें पिट्यूल नहीं होता वो कहलाती है सेसाइल। उसके बाद मेन पार्ट आता है लमाइना या पर्णफलक। पर्णफलक में आप दो तरह की लीफ देखते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में एक मुख्य शिरा होती है, उसके बाद लेटरल वेन्स होती हैं और उसके बाद और छोटी वेन्स होती है। इस तरह से एक जाल का निर्माण करती है, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावर शिराविन्यास। जबकि मोनोकॉट में आप देखते हैं एक तो लीफ सेसाइल होती है और दूसरे इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें कहीं मिडरिप नहीं होती। ये हम आप आगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब ये चीज़ हमारे काम में आएगी। इसके बाद अपन लीफ में दो चीज़ें मुख्य रूप से करेंगे, एक तो लमाइना का शेप के आधार पर लीफ का शेप होता है, आपने देखा होगा लीफ हमेशा अलग अलग शेप की होती है, और दूसरा लीफ के टिप भी अलग अलग तरह के होते हैं और लीफ के मार्जिन्स भी अलग अलग होते हैं। लीफ में एक और स्ट्रक्चर बहुत बार दिखाई देता है, छोटे छोटे स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण दिखाई देते हैं। खासकर गुड़ैल की लीफ में देखेंगे इस तरह की लेटरल आउटग्रोथ होती है, और सबसे गुलाब में आपने देखा होगा एक चिरस्थायी होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, ये कहलाते हैं स्टिप्यूल। इसका कार्य होता है जब लीफ डेवलप हो रही होती है तो उसकी रक्षा करना, और जब लीफ मैच्योर हो जाती है उसके बाद इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का। लीफ का मुख्य कार्य जैसे कि आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण इस लमाइना के द्वारा मुख्यतः होता है। अब अपन आ रहे लमाइना के शेप पे, और उसके बाद इसके मार्जिन्स पे और इसके टिप पे। तो अगर लमाइना का शेप देखें तो ये बहुत तरह का होता है, इसको अलग अलग इसमें मुख्य जो प्रकार होते हैं मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा डायग्राम बनाए,
ये 15 टाइप की लीव्स होती हैं। इसका शेप जो कि लैमेला के आधार पे निर्धारित होता है। सबसे पहली पतली सुई के आकार के लिए एसिक्युलर जिसको कहते हैं, ये मुख्यतः पाइनस या चीड़ में पाई जाती है। दूसरी है हृदयाकार या कॉर्डेट, पीपल की पत्ती जिसके आधार पे खांच पाई जाती है। फिर तीसरी है त्रिकोणाकार या डेल्टॉइड जो कि त्रिभुजाकार होती है, ये एब्यूटुलॉन में पाई जाती है। फिर है हेस्टेट जो कि भाले के आकार की, बाण के आकार की होती है। इसके आधार भाग इसके शीर्ष से अधिक चौड़ा होता है। आइटोमिया की लीफ होती है। कनेर आप सबने देखा होगा, कनेर की जो लीफ होती है वो लेंस के आकार की होती है, इसलिए इसको लेंसियोलेट कहते हैं। इसके बाद जो घास की पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, इसलिए इनको लंबी पतली संकीर्ण होती हैं, इसलिए इनको लीनियर कहा जाता है। फिर एक लीफ होती है जैसे कि ओब्लेंसियोलेट, ये लीफ जो होती है बीच में चौड़ी होती है, किनारों पे पतली होती चली जाती है। एक और लीफ जो है वो ओब्लिक या तिरछी, जैसा कि आपने नीम में देखा होगा, इसका जो ये बेस होता है ये तिरछा होता है और किनारे इसके जो होते हैं वो प्रतिच्छेद होते हैं। फिर केले की लीफ होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है और ये इस तरह से पैरेलल होती है। एक लीफ होती है इसका शीर्ष चौड़ा होता है और आधार छोटा होता है, इसको कहते हैं ओबोवेट। फिर लीफ है गोलाकार, ये येलो फ्लावर आता है सर्दियों में, नास्टोशियम उसकी लीफ है। फिर लीफ होती है ओवल। एक लीफ होती है ओवेल या लट्टू के आकार की, जैसे कि गुड़हल में लीफ पाई जाती है। वृक्क के आकार की लीफ, और ये सबसे जो ये लीफ है सैजिटेड या बाण के आकार की लीफ। इसके अलावा और भी लीफ होती हैं 2-3 प्रकार की, जैसे यूकेलिप्टस में हंसी आकार होती हैं। तो ये लीफ के लैमिना के बेस पे अलग अलग शेप होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लीफ देखते हैं, कोई बहुत छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, किसी का गोल आकार की होती है, कोई त्रिकोणीय आकार की होती है। तो इन सबको देखते हुए लीफ के अलग अलग मुख्य रूप से ये सब शेप पाए जाते हैं। एसिक्युलर जो कि सुई के समान होती है, जो चीड़ की या पाइनस की पत्ती। कॉर्डेट पीपल की पत्ती। डेल्टॉइड त्रिकोणीय पत्ती। हेस्टेड भाले के समान। लेंसियोलेट लेंस के समान। कनेर की लीनियर पतली लीफ जो कि घास की होती है। ओब्लेंसियोलेट तिरछी लीफ जैसे कि नीम में पाई जाती है। ओब्लॉन्ग जो कि केले में पाई जाती है। ओबोवेट ऑबिक्युलर या गोल लीफ जो कि नास्टोशियम में पाई जाती है। ओवल ओवेट रेनिफॉर्म और सैजिटेट। इसके बाद हम आएंगे लीफ मार्जिन पे, या लीफ का जो लैमिना होता है इसके किनारे कैसे होते हैं। इनको लीफ मार्जिन कहते हैं। माला मैम अभी 10 मिनट क्लास होगी, फिर मैं आती हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से मैं सेंड कर दूँगा।
इस तरह से इसके लीफ मार्जिन्स के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एंटायर, जिसके स्मूथ मार्जिन होते हैं, किसी भी तरह के कटे फिटे नहीं होते, बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे कि आम की पत्ती आप देखते हैं, आम की, अमरूद की, जो कि बिल्कुल सीधी होती है। दूसरी जो होती है अंडर टेप, इसमें कहीं कटा फटा नहीं होता, पर इसका लमाइना का शेप बड़ा होता है, जिसके कारण ये लहरदार दिखाई देती है। अशोक की लीफ सभी ने देखी होगी। फिर ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा की लीफ, जिसके कि इस तरह से लहरदार होती है, पर इसके किनारे तीखे नहीं होते, गोलाकार होते हैं, इसको कहते हैं क्रीनेट लीफ। फिर डेंटेड, इसके किनारे तीखे होते हैं और इस तरह से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। फिर गुड़ैल या गुलाब की आप देखोगे लीफ सीरेट होती है, जिसकी कि बाहर के किनारों में इस तरह से आंच होती है, जो कि आरी के दांतों के समान होती है। फिर होती है सरसों और मूली, जिसमें की पत्तियां लोब्ड होती हैं, अनेक भागों में विभक्त होती हैं। फिर एक आपने कभी देखा होगा सत्यानाशी आर्जिनोन मैक्सिकाना, जिसमें की पत्तियों पे के किनारों पे कांटे पाए जाते हैं। तो इस तरह से 7 तरह पे जो लीफ के मार्जिन होते हैं, उसके आधार पर लीफ को 7 भागों में बांटा गया। एंटायर बिल्कुल सीधे किनारे, अंडरटेप लहरदार, रिनेट जो कि गोलाकार होते हैं पत्थर चट्टा की तरह से, ब्रायोफिलम की तरह से, डेंटेड जिसके कि कम मुड़े हुए होते हैं। फिर 5वीं तरह के सीरेट, जिसमें कि तीखे होते हैं, आरी के समान, लोब, मूली और सरसों की पत्ती, और स्पाइनस जैसे कि आर्जिनोन मैक्सिकाना होता है, जिसमें कि इसमें कांटे पाए जाते हैं। लीफ का मुख्य काम क्या है, जो अब तक हमने पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन बहुत बार लीफ मॉडिफाई भी होती है। मॉडिफाई होके ये और भी तरह तरह के काम करती है, जो हम मुख्य स्टडी करेंगे वो लीफ मॉडिफिकेशंस। मॉडिफाइड लीफ मॉडिफाई होती है, रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण के अलावा क्या क्या काम करती है वो देखना है। लीफ जब मॉडिफाई होती है, रूपांतरित होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के अलावा बहुत अलग अलग तरह के काम करती है। मुख्यतः आपने देखा होगा टेंड्रिल्स या प्रतान, आपने कुकुरबिटेसी फैमिली देखोगी, तुरई आदि की पत्ती में लीफ पे इस तरह के गोलाकार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं टेंड्रिल्स या प्रतान। ये बेल होती है, इसमें लीफ प्रतान में या टेंड्रिल्स में परिवर्तित हो जाती है और इस बेल को किसी आधार से चढ़ने पे सहायता करती है। दूसरी होती है स्केल लीव्स। ये स्केल लीव्स होती है, ये हमेशा लीफ के बेस पे रखती है, बहुत छोटी राउंड शेप की होती है। इनका मुख्य कार्य होता है लीफ की कलिका का लीफ के बड स्टेज में रक्षा करना। इसके अलावा लीफ स्पाइन्स होते हैं, जब लीफ कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ये कहाँ होता है, ये मुख्यतः जीरोफिटिक प्लांट्स में होता है, जिसमें कि लीफ कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके 2 मुख्य काम होते हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन को कम करना और दूसरे प्लांट की रक्षा करना। फिल्लोड क्या होता है, फिल्लोड में लीफ चपटी हो जाती है और स्टोरेज का काम करती है, चपटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसके अंदर वाटर का स्टोरेज रहता है। ये भी जीरोफिटिक प्लांट में पाई जाती है। एक और होते हैं कीटभक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि घट पादप होता है, उसमें मुख्य लीफ तो होती है इसका पिट्यूल, और इसका जो लेमाइना होता है उस तरह से एक घट के शेप में परिवर्तित हो जाता है। उसका जो टिप होता है इसका ढक्कन बनाता है। यहाँ ये क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपने नाइट्रोजन और अन्य कंपाउंड्स की पूर्ति कीटों से करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई कीट यहाँ आके बैठता है और उसके बाद इसमें जो इस तरह के एंजाइम सीक्रेट होता है, जिससे कि ये अंदर पहुँच जाता है और इसको डाइजेस्ट करके लीफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं। इसमें लीफ जो लेमाइना है वो एक घट में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह यूट्रिकुलोइडिया नामक एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जिसमें कि लीफ ब्लैडर्स में परिवर्तित हो जाती है। तो मॉडिफाइड लीफ है,
टेंड्रिल्स या प्रतान। प्रतान लीफ टिप से बन सकते हैं, पेट्यूल से बन सकते हैं या लेमाइना से बन सकते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जो बेल है उसको चढ़ने में सहायता प्रदान करना। स्केल लीव्स जो होती हैं वो मुख्यतः जीरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती है। उनका मुख्य कार्य होता है बढ़ती हुई लीफ की रक्षा करना। फिर लीफ स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ये भी मरुभूमि प्लांट में पाए जाते हैं जिसमें कि लीफ कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तो इसका काम होता है वाष्पोत्सर्जन को कम करना, साथ ही साथ पौधे की रक्षा करना। फिर है फिल्लोड। फिल्लोड जो होता है उसमें लीफ जो होती है मोटे स्टेम के समान स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है। घड़ी होता है, एक तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, साथ ही साथ ये वाटर का स्टोरेज करता है। ये भी जीरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती है। पांचवें प्रकार का परिवर्तन है कीटभक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें जो लीफ होती है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है जो कि प्लांट को कीटों को इंसेक्ट्स को पकड़ने में सहायता करता है और इससे उनके नाइट्रोजन कंपाउंड्स की पूर्ति होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले लीफ क्या होती है, फिर लीफ कहाँ लगती है, इसकी फिलोटैक्सी क्या होती है, उसके बाद लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले लीफ बेस, उसके बाद पिट्यूल और उसके बाद लेमाइना। फिर सबसे ज़्यादा वैरायटी किसमें पाई जाती है? लीफ के लेमाइना में। पिट्यूल के आधार पर हमने देखा था दो तरह की लीफ होती है, पिट्यूलेट और ससाई। जो लेमाइना होता है वो लीफ का मुख्य पार्ट होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। लेमाइना के शेप के आधार पर ही लीफ का शेप होता है, जो कि हमने अभी पढ़े थे कि 15 मुख्य प्रकार के शेप होते हैं। इसके अलावा लीफ का जो मार्जिन होता है उसके आधार पर अलग अलग तरह की लीफ होती है। और लीफ का टिप भी आपने देखा होगा, कहीं तो बहुत नुकीला होता है, कहीं गोलाकार होता है, कहीं आपने कचनार की लीफ देखा होगा उसमें इस तरह का गड्ढा होता है। इसी तरह से लीफ टिप के आधार पे भी लीफ अलग अलग तरह की होती है। इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो है लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी। ये मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताती हूँ। दो तरह की लीफ होती है, डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। ये होती है पृष्ठधारी पत्ती और ये होती है समद्विपार्श्विक। ये मुख्यतः डाइकॉट्स में पाई जाती है और ये मोनोकॉट जैसे गेहूं आदि में पाई जाती है। अब ये इस तरह की क्यों होती है? सामान्यतः आप देखते हो नीरियम आदि या आम में जो लीफ होती है वो इस तरह से लगी होती है, तो इसकी डॉर्सल सरफेस पे सनलाइट ज़्यादा आती है और वेंट्रल सरफेस जो छाया वाले स्थान पे रहती है, इसलिए इसकी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों अलग अलग तरह की बनती है। इसलिए इसको पृष्ठ प्लस आधार, इसका पृष्ठ डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आधार जो रहता है वो अलग अलग तरह की इसकी संरचना होती है, जिसको पृष्ठाधारी। बाकी गेहूँ आदि की लीफ देखते हैं तो वो इस तरह से लगी हुई, तो उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे सनलाइट बराबर पड़ती है, इसलिए उसको कहते हैं समद्विपार्श्विक। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों सरफेस पे बराबर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, किस तरह से आइसोबाइलेटरल और डॉर्सीवेंट्रल लीफ की एनाटॉमी में डिफरेंस